दरिया में पहुंचती है। अचानक एक लहर आती है, एक तूफान सी आती है और कश्ती को रेजा रेजा कर दिया। ना जाने बेटा किस मकाम पर है, ना जाने बीवी किस मकाम पर है, बेटा जिंदा है या नहीं, बीवी जिंदा है या नहीं। लेकिन वो नौजवान एक पतरे के सहारे कुछ देर तक हाथ हो चुके थे, लेकिन जब सूरज की शुआओं ने रोशनी दी है तो जब हाथ और पांव में गर्मी आई है तो दरिया के उस पार होता है और दरिया के उस पार होने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। बड़ी दिलजमाई के साथ इस वाक़े को समाप्त कर ले और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होगी। हजरात आप गौर करेंगे, जब पेड़ के नीचे सोता है तो नौजवान क्या देखता है कि आने वाला ख्वाब में एक नकाबपोश, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा वहां पे आया और कहा, है नौजवान तू इतना मकबूल क्यों है? जिस पेड़ के नीचे तू सोया है उसके नीचे तेरा माल दफन है, तेरे खजाना दफन है, तुम उसे निकाल लो। इतना सुनने के बाद वो नौजवान जब ख्वाब से बेदार होता है, मखमूमी की आलम है, चेहरे पर जो है रंगीन के आसार जाहिर है, लेकिन जब जमीन को खोदना शुरू किया है, मिट्टी को हटाना शुरू किया है तो जमीन के अंदर से इतना मालो जवाहरात मिले हैं, इतना मालो सर मिल गए कि अब वहां पर वो नौजवान अपनी सखावत का दरवाजा खोल दिया और पूरे शहर में ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैल गई कि फला जगह पर फला मुल्क में एक ऐसा नौजवान है कि जो अपनी सखावत का दरवाजा खोल दिया है, जो चतरा के सवाल लेकर जाता है उसे बगैर किसी हुज्जत और तकरार उसे दे दिया गया। ये बात पूरे शहर में फैल गई, तो नवाह में फैल गई और आने वाले बारी बारी आते गए ले गए। एक नौजवान आया और कहा, ऐ बादशाह सलामत, हम वक्त के मारे हुए हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं, वक्त ने हमें इस राह पे पहुंचा दिया है। अगर आप मुझे अपने बारगाह में अपने यहाँ दरबान की हैसियत से रख ले तो बड़ी मेहरबानी होती। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम मेरे यहाँ दरबान का काम करो। आने वाला एक पर फिर आया और दरबान के काम मांगा, दोनों को दरबान रख लिया। लेकिन जब कुछ मुद्दतें गुजर गई, अरसे गुजर गए तो आने वाला एक नौजवान पहुंचा और पहुंचने के बाद कहने लगा, बादशाह हम आपके यहाँ कुछ मालो सर के लिए आए हैं। बादशाह ने कहा, है नौजवान आए हो ठीक है, लेकिन आज तुम मेरा मेहमान है, आज रात तुम मेरे यहाँ क़याम करो रहो, कल सुबह तुझे मालो सर दिया जाएगा, तुम चले जाए। कहा, बादशाह मैं तने तन्हा नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरी अहलिया आई है, मेरे साथ मेरी बीवी है। कहा, वो कहाँ है? कहा, मैंने दरिया के किनारे कश्ती में बैठा कर उसे छोड़ कर आया है। अगर रात में यहाँ गुजार दिया तो सुनसान जंगल बयाबान दरिया के दरमियान अगर कोई शेर चीते या कोई दरियाई जानवर उस पर हमला कर जाएगा तो बादशाह कौन जिम्मेदार होगा? बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसके खाने का भी इंतजाम करता हूँ और उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम करता हूँ। बादशाह दोनों नौजवान को इकट्ठा किया और कहा कि जान रात भर उसकी पहरा करते रहना, किसी तरह की नुकसान ना हो। और जाने के बाद जब रात की कुछ हिस्से गुजर गए तो एक नौजवान ने दूसरे से कहा, भाई कोई तुम अपनी सरगुजर सुनाओ। सरगुजर कहते हैं गुजर जाने वाली बात को, जो बीती हुई बातें हैं, ताकि तुम अपनी बीती हुई बात को सुनाओ, ताकि मैं भी अपनी बातें रखूं, ताकि रात गुजर भी जाए और हम दोनों की ड्यूटी भी पूरी हो जाए। कहा, भाई मैं क्या करूं? मेरा बाप मेरे दादा हुजूर का इकलौता बेटा थे। जब मेरे दादा जाने लगे इस दुनिया से तो मेरे अब्बा हुजूर को बुलाकर कहा था, बेटा दुनिया में रहना तो झूठ ना बोलना, किसी का माल ना लूटना, किसी के साथ दगा ना करना। जब मेरे दादा चले गए, एक इरादी आया 10 दिरहम का सवाल लेकर अब्बा हुजूर जमीन को बेचकर उसे अदा कर दिए। कुछ दिनों के बाद आने वाला 5 दिरहम का सामान लेकर आया और उसकी सवाल को मेरे अब्बा हुजूर ने पूरा किया, मकान बेचकर। अब रहने के लिए
हम लोगों के पास कोई जगह जमीन ना बचे थे। अब्बा हुजूर ने एक शाम बुलाया और कहा बेटा से काम करो कि रहने के लिए हमारे पास मकान नहीं है, बसने के लिए जमीन नहीं है, चलो किसी मुल्क में चलते हैं, वहीं पे हम लोग मेहनत और मजदूरी करेंगे और मेहनत और मजदूरी के जरिए हमें कमा कर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। तो बसर के लिए बातें तय हो गई। सुबह हम लोगों ने कश्ती में सवारी किया और कश्ती जैसे ही हम लोगों के बीच दरिया में पहुंची है, अचानक कश्ती के दरिया में तूफान सी आई है, कश्ती को रीजा रीजा कर दिया। ना जाने मेरा बाप जिंदा है या नहीं, ना जाने मेरी माँ जिंदा है या नहीं, ना जाने मेरा भाई जिंदा है या नहीं। इतना कहना था कि वो दरबारी दौड़ता है और दौड़ने के बाद उस नौजवान को सीने से लगा लिया और कहा भाई सुनो, वही वो तेरा भाई हूँ जिसे रब ने हमें और तुझे अलग कर दिया था, लेकिन अल्लाह का फضल है कि आज हम दोनों को एक जगह कर दिया। रातें गुजर गई, दोनों नौजवान पहुंच गए। बादशाह ने मालो सर दिया, वो लेकर आया, खातून से कहता है बादशाह ने बहुत मालो सर दिया है, बादशाह मेहरबान है, चलो घर की ओर चलते हैं। लेकिन औरत बोलती नहीं। फिर कहता है वो अरशद, क्या तेरे साथ उन दरबारियों ने कोई गलत हरकत किया है? क्या तेरे साथ बदकलामी किया है? क्या तेरे साथ किसी बदसलूकी किया है? औरत बोलती नहीं, कहती है ऐसी कोई बात नहीं। फिर कहा कि आखिर क्यों नहीं बोलती? कहा जाओ बादशाह से कह दो। बादशाह दोनों दरबारियों को बुलाए और कहा कि बुलाओ, अगर ऐसी कोई बात होती तो अभी इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद दोनों नौजवान कांपते हुए बादशाह के पास पहुंच गए, लेकिन बादशाह ने कहा फैसला ऐसे नहीं होगा, उस खातून को बुलाकर साथ ले आओ। जब खातून पहुंचती है तो खातून से बादशाह ने पूछा, ये तो बता कि क्या मेरे दरबारियों ने तेरे साथ कोई बदकलामी तो नहीं किया है? क्या कोई बदसलूकी तो नहीं किया है? क्या कोई नाज़ेबा हरकतें तो नहीं की है कि जिसकी वजह से तू परेशान है, जिसकी वजह से तू जो है अब अपने शौहर से बोलना पसंद नहीं करती? वो खातून कहती है बादशाह सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, इन नौजवानों ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो सरगुजर ये दोनों रात सुना रहे थे, मैं चाहता हूँ कि तेरी मौजूदगी में भी ये दोनों अपनी सरगुजर को सुनाए, जिसे मैं भी सुनूं और एक बार तुम भी सुन लो। इतना कहने के बाद बादशाह ने कहा, है नौजवान दरबारी ये बता तुम दोनों कौन सी सरगुजर सुना रहे थे कि जिसके अंदर इतनी कशिश थी, जिसके अंदर इतनी तड़प थी, जिसके अंदर इतनी प्यार और मोहब्बत थे कि जिसकी वजह कर ये अपनी शौहर से मुड़ गई और तेरे तरफ माइन हो गई और तेरी बात सुनने पे तैयार है। दोनों नौजवान ने कहा बादशाह सुनो, हम दोनों की बातें ये है कि हम दोनों मुसीबत के मारे हुए हैं। हमारे अब्बा हुजूर अपने बाप के इकलौते बेटे थे, लेकिन जब मेरे दादा हुजूर जा रहे थे तो मेरे अब्बा हुजूर से कहा था बेटा दुनिया में जब भी रहना तो झूठ ना बोलना, बेटा किसी का माल ना लूटना, बेटा किसी का माल गसब ना करना। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद मेरे दादा हुजूर चले गए, एक राबी आकर मेरे दादा ने अब्बा हुजूर से कहा कि तुम्हारे बाप के जिम्मे 10 दिरहम बाकी है, कर्ज है मुझे चाहिए। मेरे अब्बा हुजूर ने उसे जमीन बेच कर दे दिया है। दूसरा आया, कहा 5 का दिरहम मेरे तुम्हारे बाप के जिम्मे बाकी था। मेरे बाप ने बगैर किसी हुज्जत और तकरार के उसे अपने मकान को बेचा और उसे दे दिया। जब रहने के लिए कोई मकान नहीं, बसने के लिए कोई जगह जमीन नहीं, तो मेरे अब्बा हुजूर ने हम दोनों भाइयों को इकट्ठा किया, मेरी माँ को इकट्ठा किया और कहा कि हम लोगों के पास बसने और रहने के लिए कोई मकान और जमीन नहीं है। ऐसा हम करते हैं कि किसी मुल्क की ओर चलते हैं, वहीं पर हम मेहनत करेंगे, वहीं मजदूरी करेंगे और वहीं पर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हम चारों एक कश्ती में सवार हो गए। जैसे ही हम चारों की कश्ती बीच मझधार में पहुंची है, अचानक एक लहर सी आती है, एक तूफान सी आती है और कश्ती को रेजा रेजा कर दिया। पता नहीं मेरे अब्बा जिंदा है या नहीं, पता नहीं मेरे बाप जिंदा है या नहीं।
मेरे भाई जिंदा है या नहीं, इतना कहना था कि वो बादशाह तख्त से दौड़ता है और दोनों बच्चों को सीने से लगा लेता है, और उसके बाद वो खातून दौड़ती है और सीने से लगा लेती है, और वो कहती है कि ये रब का शुक्र अजीम है कि अल्लाह ने हम सबों को सदियों से पिछड़े हुए को अल्लाह ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। हज़रात, बाप की दुआओं में वो असर है कि बाप जिस बेटे के लिए दुआ कर जाए, माँ जिस बेटी के लिए दुआ कर जाए, यकीनन हमारी दुआ रद्द कर दी जाएगी, मेरे पीर की दुआ रद्द कर दी जाएगी, हमारे इमाम की दुआ रद्द कर दी जाएगी। लेकिन याद रखना कि जब माँ सर उठाकर दुआ करती है, बाप जब हाथ को बुलंद करता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब के सदके में उसकी दुआ को कबूल कर लिया करता है, लेकिन उसकी दुआ रद्द नहीं करता। तो हज़रात, हमें इस माँ की कदर करनी चाहिए, हमें इस बाप की कदर करनी चाहिए। हज़रात, वक्त बड़ी ही दामनगीर है, वरना कुछ जुमले और देता, लेकिन एक जुमला ये देकर आपसे रुखसत होना चाहिए कि आप बखूबी जानते हैं कि आपने हमारे कांधे पर और हमारी कमेटी के कांधों पर